ईरान युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है। न निगलते बन रहा, न ही उगलते बन रहा। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने सोचा था कि 2 से 3 सप्ताह में जंग का फैसला हो जाएगा और अमेरिका बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान के तेल मार्केट पर अपना कंट्रोल कर लेगा। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इसराइल के भीषण हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई। खामनेई समेत IRGC के कई बड़े कमांडर भी खत्म हो गए। अमेरिका को लगा कि बहुत जल्द युद्ध उसके फेवर में होगा, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर का रुख पलटने लगा और ईरान के पलटवार ने मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध संकट के बादल वहां पर एक तरह से उसमें धकेल दिया। जिस तरह से ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी सैन्य बेसों को तबाह किया और जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की, उसने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1 महीने बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए ईरान नया वियतनाम बन गया है। अमेरिका ने ईरान युद्ध में अब तक $40 अरब खर्च कर दिए। रणभूमि पर सैनिक नहीं उतारने की बात कर रहे ट्रंप को अब 7,000 मरीन और पैराशूट्स जो ट्रूपर्स हैं उनको भेजने पड़ गए। इसके बावजूद ईरान न किसी तरीके से हार मानने को तैयार है और न ही सीधी बातचीत को तैयार है। युद्ध विराम को लेकर बातचीत के दावों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उसने तुरंत हॉर्मूज नहीं खोला तो समझौता नहीं किया तो अमेरिकी सेना उसकी ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगी। ट्रंप ने कहा कि पावर प्लांट, ऑयल वेल और खार्ग आइलैंड को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दरअसल डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया जा सकता है। Asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And today they gave us another present. They gave us 20 boatloads of oil. That starts being shipped tomorrow. We're having very good meetings, both directly and indirectly, and I think we're getting a lot of very important points. तो एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ बातचीत कर रहा है और ये भी दावा कर रहे हैं कि बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मूज और खर्ग पर कब्जे की तैयारी भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह से बातचीत पटरी पर लौटेगी। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अब तक दोनों देशों के बीच सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेश का आदान प्रदान हुआ है। अमेरिका ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन उसकी ओर से भेजी गई शर्तें अतार्किक हैं। बघाई ने कहा कि ईरान का रुख शुरू से बिल्कुल स्पष्ट रहा है, जबकि अमेरिका बार बार अपनी स्थिति बदल रहा है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने भी निवेशकों को सलाह दी है कि वो ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा ना करें। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि विरोधी देशों को पहले ये वादा करना होगा कि वो दोबारा उस पर हमला नहीं करेंगे और उसके सभी अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को मानेंगे। बातचीत के बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने उसे 20 तेल टैंकर गिफ्ट किए हैं। ये टैंकर हॉर्मूज के रास्ते ही आ रहे हैं। You would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire navy, which we did. We knocked out their entire air force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. तो एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमले की तैयारी। मतलब यह है कि एक बार फिर बातचीत की आड़ में अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और पैदल सेना भी शामिल होगी। हालांकि अभी तक ट्रंप ईरान में जमीनी लड़ाई का फैसला नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ईरान भी वियतनाम ना बन जाए। ईरान युद्ध की तुलना वियतनाम से क्यों की जा रही है और क्यों वियतनाम में अमेरिका को करारी हार झेलनी पड़ी थी, आइए आपको ये भी समझाते हैं। वियतनाम युद्ध 1965 से 1975 के बीच लड़ा गया था। 10 साल तक चले इस युद्ध में अमेरिका को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध में अमेरिका के 58,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 3 लाख से ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त युद्ध में $168 बिलियन खर्च हुए थे, जो आज के मुकाबले बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका के 8,500 विमान और हेलीकॉप्टर भी युद्ध में तबाह हुए थे। आखिरकार अमेरिका को वियतनाम से गहरे जख्मों के साथ निकलना पड़ा था। और दूसरी तरफ ईरान युद्ध की बात करें तो 1 महीने बीत चुके हैं। भले ही अमेरिका ने ईरान के शीर्ष लीडरशिप को मार गिराया हो,
नेवी और एयरफोर्स खत्म करने का दावा किया है, लेकिन अभी तक ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई घायल भी हैं और इसके साथ ही अमेरिका के 16 सैन्य विमान और ड्रोन भी तबाह होने की खबरें हैं। ईरान ने F-35 गिराने का भी दावा किया। एक महीने में ही ईरान युद्ध में अमेरिका का करीब $40 अरब खर्च हो चुका है और मिडिल ईस्ट में उसके तमाम सैन्य अड्डों को ईरान ने तबाह कर दिया है। और यही वजह है कि ट्रंप टेंशन में हैं और जल्द से जल्द ईरान से विक्ट्री साइन के साथ निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हालात वियतनाम जैसे हो जाएं और उनकी कुर्सी भी अमेरिका में खतरे में पड़ जाए। आज मिडिल ईस्ट युद्ध का 31वां दिन है। अभी भी एक दूसरे के ऊपर जोरदार हमले हो रहे हैं, काफी नुकसान हो रहे हैं। इसका कोई निकट अंत या समाधान नजर नहीं आ रहा है। यूएस को काफी और इजराइल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है, काफी आर्थिक बोझ उनके ऊपर बढ़ रहा है। साथ में ईरान को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और जोरदार हमला कर रहा है, जवाब दे रहा है। और इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भी अमेरिकी सरकार के बयानों के लहजे की तुलना वियतनाम युद्ध के दौरान दी गई सैन्य ब्रीफिंग से की थी। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन उसी तरीके से दावे दोहरा रहा जो बाद में जमीनी हकीकत से उलट साबित हुए थे। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक समय वियतनाम युद्ध की विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की थी। अमेरिका ये नहीं भूले कि कैसे वियतनाम में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और परिणाम स्पष्ट था। तब जनरल विलियम वेस्ट मोरे को वापस घर बुलाया गया था ताकि सभी को आश्वस्त किया जा सके कि युद्ध अच्छा चल रहा है, अमेरिका जीत रहा है और ईरान के हालात भी इराक जैसे नहीं हैं। जिस तरह से ईरान लड़ रहा, लगता नहीं कि जल्दी पीछे हटने को तैयार होगा। कि अमेरिका ईरान की जो मेन लैंड है वहां पर हवाई और नौसैनिक हमलों से उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और उनको मालूम था कि उनकी अगर ट्रंप कार्ड उनका कोई है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे तो वो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर पाएंगे और ऊर्जा के प्रवाह को जो नियंत्रित करता है वो विश्व बाजार में तेल की कीमतों पर अपना उसको कंट्रोल कर सकता है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।